सर अब तो वेरी गुड आफ्टरनून बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है, बिल्कुल वेरी गुड आफ्टरनून बनता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज तो सुबह भी ठीक ही था, मॉर्निंग टाइप का मामला ठीक था, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट वो कर रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। और देख लीजिए आज भी शायद ही किसी ने सुबह एक्सपेक्ट किया होगा कि इतनी बड़ी सेलिंग फिगर देखने के बाद 11,675 की डायरेक्शन वीक वाली, और उसके बाद इस तरह का उछाल आएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि रिकवरी कहाँ से आई है। यस। और रिकवरी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो नेहा देखी, जिसका जिक्र हमने कल भी किया, आज सुबह भी किया, बाजार में आप माने ना माने, कहने के लिए आप कह सकते हैं कि कोई ट्रेंड है नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये पता नहीं क्या करना है, लेकिन एक ट्रेंड है। उस ट्रेंड को हमने कल भी पकड़ा, और कल भी हमने पिछले शुक्रवार से बाजार एक ट्रेंड बेहद साफ दिखा रहा है। एक दिन बड़ी कमजोरी का, दूसरे दिन रिकवरी का, एक दिन बड़ी कमजोरी का, दूसरे दिन फिर रिकवरी। शुक्रवार को कमजोर हुए, सोमवार को मजबूत, मंगलवार को कमजोर हुए, बुधवार को मजबूत, गुरुवार को कमजोर हुए, आज शुक्रवार को वो कहते हैं ना कि पारी पारी से ऑल्टरनेट डे, आज दिन तेजी का है, एक दिन बुल्स का, एक दिन बेयर्स का, तो आज तेजी का दिन है। और ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड चल रहा है। और सेम एफआईएस के भी नंबर्स ऐसे आ रहे हैं, एक दिन बिकवाली का, शुक्रवार के आंकड़े बिकवाली के, सोमवार के खरीदारी के, मंगल के बिकवाली के, बुध के खरीदारी के, गुरु के बिकवाली, और आज शुक्रवार को 100% लग रहा है स्क्रीन देख के कि आज एफआईएस के फिर से खरीदारी के आंकड़े होंगे, क्योंकि स्क्रीन बता रही है कि एफआईएस ने आज जमकर खरीदारी की होगी। तो बिल्कुल ट्रेंड दोनों तरफ बिल्कुल साफ है। एक दिन बाजार में कमजोरी का, और उस दिन आता है बिकवाली का बड़ा आंकड़ा, दूसरा दिन खरीदारी का, उस दिन आता है खरीदारी का छोटा आंकड़ा, बट आता है आंकड़ा खरीदारी का, दोनों लोकल और एफआईएस की तरफ से। तो कुल मिलाकर बेहद इंटरेस्टिंग एक्शन है। इसे आप ट्रेंड माने तो ट्रेंड मान लें, और आपका मन करे कि नहीं कोई ट्रेंड नहीं है, कन्फ्यूजन है, जैसा आपको ठीक लगे, बट समझ ले हो क्या रहा है। अगर आप समझ में आ गया तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। सर कुछ और सवालों के जवाब भी आपसे जानने हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन वाले मार्केट में जहां क्लैरिटी नहीं थी, वहां पर आपकी हैंड होल्डिंग की क्लैरिटी दी, और प्रिसाइजली निफ्टी, बैंक निफ्टी को हमने उन्हीं लेवल से टर्न अराउंड होते हुए देखा जिसका जिक्र आज प्री ओपनिंग सेशंस में और सुबह के सत्र में भी हुआ। आइए सुन लिए। 24,685 आप नोट कर लें, इसके ऊपर से मजबूत होना शुरू करेगा। खरीदारी फ्रेश आपको तभी करनी है या तो 24,700 को पार करके टिके राउंड फिगर में, और या फिर नीचे में 24,500 575 की रेंज में आए तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आप खरीदने की सोच सकते हैं। 475 550 ज़्यादा प्रिसाइजली नोट कर लीजिए, जो सही रेंज है। मजबूत खुलेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, कमजोर खुलेंगे तो थोड़ी रिकवरी आ जाएगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट 24,765 का पार किया है निफ्टी ने। अब अगले टारगेट में बताते जाता हूँ। 24,815, ठीक है, और उसके बाद 24,850, फाइनल 24,925 950 का बनता है। जब तक मजबूती का ट्रेंड चल रहा है, चलने दे, कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़े तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करें, वो ध्यान में रखिएगा। सर तो प्रिसाइजली आपने लेवल्स तो यहाँ बता दिए, लेकिन ये जो रिकवरी आई है ये कितनी भरोसेमंद है? देखिए सिंपल सी चीज़ नेहा क्या है कि एक तरफा तेजी के बाद बाजार थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो सकते हैं, और होता ही है, और वही हो भी रहा है ना। क्योंकि आपने 21,800 के आसपास से तेजी दिखाई, 25,000 के आसपास तक पहुंचे, अब 2% की रेंज में आप ऊपर नीचे होते दिख रहे हैं, जो कि नॉर्मल है। कभी भी मार्केट के लिए 2% तो बिना किसी कारण के ऊपर नीचे होना आपका बनता है। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट ये है कि जब तक बाजार ऊपर या नीचे की तरफ बड़े लेवल ना तोड़े, तब तक आप बड़े ट्रेंड के साथ रहिए। ठीक है। बड़ा ट्रेंड क्या है? तेजी का। 21,742 से तेजी का ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड कहीं न कहीं तो बड़े लेवल टूटे तब नीचे जाएगा। जब तक नहीं चल रहा तो बड़ा ट्रेंड आपका तेजी का है। ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड एकदम 2-4 दिनों का, 5 दिनों का ट्रेंड आपके लिए कब बदलता है? जब कुछ छोटे लेवल तुरंत तोड़े तो। अभी तक वो लेवल टूटे नहीं है और रेंज में है मार्केट। और जब तक रेंज में है मार्केट, तब तक आपको बजाय मार्केट के कॉल लेने के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि तेजी के ट्रेंड में है, और तेजी के ट्रेंड में आप आमतौर पर खरीदना चाहते हैं। और खरीदना चाहते हैं जब इंडेक्स आपको क्लियर कट नहीं कह रहा है कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, यहाँ से और वक्त बिताने के बाद दो ही तरीका हो सकता है। रेंज में ट्रेड रहने के बाद या तो आप ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए, या सप्लाई आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, बिकवाली आ जाए, आप रेंज को तोड़ दें। ठीक है, जब तक ये ना हो तब तक आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना ही करना है, ये ध्यान रखें। ये बात होगी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अब ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी है, और ओवरनाइट पोजीशन या इंट्राडे पोजीशन दोनों ही रिस्की है इस वक्त। कायदे से देखा जाए तो आपको इस तरह की पोजीशन जहां खुले उसके विपरीत जाकर बंद हो, नेक्स्ट डे उसके विपरीत खुले और बिल्कुल विपरीत जाकर बंद हो, ऐसे में आपके लिए पोजीशन ओवरनाइट रखना मुश्किल काम है। इवन इंट्राडे भी मुश्किल काम है कि चलो आप फ्लैट खुले, नीचे खुले, और आपको लगे एफआईआई ने कल इतना बेचा, चलो मैं पहले रुकावट के लेवल पे बेचूं, तो आप बेचेंगे मर जाएंगे।
इंपॉर्टेंट लेवल पर जब तक बड़े लेवल पर ना बेचे या ना खरीदें तब तक पैसा बनाना मुश्किल काम है। करेक्ट। कॉन्ट्रा लेकर बना नहीं सकते हैं, ब्रेकआउट पे भी करें तो आसान काम नहीं है। हालांकि आज हमने कहा भी था 650 के ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट दे देगा और वहां से लेना चाहिए। वो अगर किसी कोई ट्रेड पकड़ पाया तो अच्छी बात है। आसान नहीं होता, हमेशा कहना आसान है, करना मुश्किल काम है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सो मेरा ये कहना है कि इस तरह के मार्केट में ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ी हल्की रखें। ठीक है। कॉन्ट्रा ट्रेड लें और हायर लेवल पे जहाँ रुकावट का लेवल है वहाँ बेचिए। सपोर्ट लेवल पे जहाँ से लगता है कि रेंज को नीचे तोड़ देगा बाजार, वहाँ पर खरीदना आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। नई पोजीशन और बड़ी पोजीशन आपको तभी बनानी है जब रेंज के बाहर निकले। ठीक है। अगर ब्रेकआउट दे दे ऊपर, खुल के तेजी कीजिए और लगता है कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे बंद होने को तैयार है, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन काटिए, शॉर्ट बनाइए। तो इंतजार कीजिए, निकलेगा रेंज से बाहर। लाइफ लॉन्ग ऐसे नहीं रहने वाला। ऑफ कोर्स। हाँ, और ये तो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता शुरू है, आज नहीं तो मंडे निकलेगा तो ही। ठीक है। तो किस लेवल के ऊपर फिर ब्रेकआउट है? हाँ, ये अच्छी बात है। तो अब इसके पहले क्या है, दो लेवल इंपॉर्टेंट है। एक नीचे सपोर्ट क्या है, ऊपर रुकावट क्या है। तो 24,675 24,800 बचे हुए समय के लिए आपके लिए सपोर्ट हो गया। ठीक है। तो ब्रेकआउट आपको और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट हो गया आपका 54,700 54,850। आज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ये सपोर्ट क्योंकि आज ऊपर आए तो अब आपके लिए नीचे के लिए तो रेंज तोड़ने की बात हम आज नहीं करेंगे, होगी तो मंडे की देखी जाएगी कोई अगर संकेत आ गए। तो अब ऊपर की तरफ रेंज कहाँ टूटेगी, 25,100 इसको पार करके निकले टिके तो बाजार बड़ा ब्रेकआउट देगा। जैसे 25,116 का लेवल है वो, ठीक है, जो हमने बनाया है 25,100। लेकिन मुझे लगता है कि वहां तक की जरूरत है। हाईएस्ट क्लोजिंग इस पूरे रनअप की 15 अप्रैल को मिली है 25,062 की। ठीक है। तो क्लोजिंग 25,062 मैंने राउंड फिगर में 25,100 रख लिया। 25,116 जो इंट्राडे हाई था उसको भी मैंने 25,000 ही रख लिया, तो 25,100 ही रख लिया। तो 25,100 के ऊपर निफ्टी बड़ा ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है। और बैंक निफ्टी 55,700 के ऊपर। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 55,650 की है, जो हम पार नहीं कर पाए। और 55,650 700 पर आके बार बार सप्लाई आती है। तो ये दो बड़े लेवल अगर आज आपको मिल जाए तब तो ये समझ लीजिए कि निफ्टी फिर ऐसे में समय बिताने के बाद, करेक्शन देने के बाद निफ्टी कम से कम भी 25,650 25,800 जाएगा अगर ये ब्रेकआउट देता है तो। और बैंक निफ्टी अगर 55,700 का ब्रेकआउट देता है तो कम से कम 57,000 की तरफ जाना चाहिए। ये ब्रेकआउट जो मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिनिमम 2% प्लस का मूव देगा। अगर ये निर्णायक तौर पर ब्रेकआउट मिल जाए, एकदम डिसाइसिव ब्रेकआउट मिल जाए, तब तक ना मिले तब तक क्या, मुझे आज और मंडे ही सोचना है। अगर तो फिर मैं दो आपको लेवल दे रहा हूँ। अगर आज 24,950 के ऊपर निफ्टी बंद होता है और 55,425 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है तब भी अच्छा है। वो जो पहले रेंज थी वो तो बहुत ही अच्छी है, वो तो मतलब क्या कहना चाहिए इसको, एम्बिशियस एकदम, मतलब ड्रीम। हाँ, वो सही। वो मिल जाए तो कहना ही क्या, वो तो फिर मजा ही आ जाए। फिर तो ये कि सब चिंताएं पीछे दूर लाओ, आप जो बच गए वो सब जिन्होंने बेच दिया वो लेने आएंगे, जो साइड में बैठे वो लेने आएंगे। ठीक है ना, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डन।